हामिद साहब को लेते हैं। हमीद, हाँ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपने फोटो अपनी लगाई है किसी और की लगाई हुई है? तो फंस ना जाए बेचारा कोई। जी ये मेरी खुद का है। अच्छा चलें, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो आपने अभी मतलब वही देखा है ना, मन की स्प्रिट, वही तो वो भी एक स्टोरी है ना, हम उस पे क्यों मतलब बिलीव करेंगे? जैसे कौन आप सी लोग स्टोरी? आदम पे नहीं करते हो तो हम भी नहीं करते। नहीं, कौन सी स्टोरी? यही आपने एवोल्यूशन की बात की, जो मन की स्प्रिट की, हम मन की से कन्वर्ट हो गए, वो भी एक स्टोरी है ना। तो नहीं, उसका साइंस पे हम सबूत है। यकीन नहीं कर सकते ना, नहीं लेकिन उसका साइंस सबूत है बदलता ना। रहता है। नहीं लेकिन उसका सबूत है ना। हम कन्वर्ट क्या, उसका सबूत सबूत है ना। उसका सबूत है ना। सबूत है, लेकिन एक मतलब मन की या सुअर या चूहा, मतलब तीनों तो नहीं हो सकते ना। क्यों नहीं हो सकते तीनों? क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसका सबूत वही हमारे जो पास आप मौजूद है। या जी मैं आपको फिर कहता हूं, देखें एक चीज होती है समय। अब मुझे आप ये एक्सप्लेन करें कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आप पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में है, तो आपकी शक्ल वैसी जैसी आपने फोटो लगाई हुई वो मुझ तक कैसे पहुंच रही है? मुझे एक्सप्लेन मतलब करें। इंटरनेट के जरिए नहीं तो इंटरनेट के जरिए क्या? आप इंटरनेट के अंदर के आप घुस गए हैं, इंटरनेट के जरिए क्या आ रहा है? जी आप वही कहना चाहते हो। मैं खुद बिलीव करता हूँ एवोल्यूशन पे, लेकिन ये मन की कन्वर्ट, ये इस पे मैं बिलीव नहीं करता। ये एक स्टोरी लगता है मुझे। आई डोंट ट्रस्ट नहीं तो योर आप, आर्गुमेंट। नहीं आप एवोल्यूशन पे एक सेकंड, आप एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन आप मंकी पे नहीं बिलीव। तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन का बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन वक्त के साथ बदलना, खुद को चेंज करना, वही ना। नहीं नहीं नहीं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। वही बात है जब ना। हम कैसे जब हम जब हम अभी हाथियों की 100 साल के अंदर अंदर और बड़े जानवरों में इर्तिका कम की स्पीड कम होती है। जब हम अभी देखते हैं कि हाथियों में जो जो लंबे बड़े दांतों वाले हाथियों को मारना शुरू हो गए और वो मरना शुरू हो गए, तो एनवायरमेंटल एक नेचुरल सिलेक्शन का की फोर्स आई। फोर्स वो वाली नहीं, ताकत नहीं, यानी उसने फोर्स किया है कि हाथियों को जिनके छोटे दांत है वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, और अब हाथी ऐसे पैदा हो रहे हैं, मेल हाथी, जिनके दांत ही नहीं है। इसी तरह जो हाथी छोटे आइलैंड्स में थे, वो पिग्मी एलिफेंट्स, वहां पे खुराक कम थी, उनके उनके ढांचे पूरे पूरे बदल गए। वो यही आप ये कहेंगे कि वो हाथी है, तो ये सिर्फ 100 साल के अंदर हो सकता। भेड़िया आज से, क्या डॉग की एवोल्यूशन कितनी 10,000 साल पुरानी कही जाती है, 15,000 साल पुरानी? 10,000 साल पहले भेड़िए से आज आपको एक इतना सा छोटा सा कबूडल भी मिल जाता, जो कि इतना डिफरेंट है, जो भेड़िए से उसकी स्पीशीज भी डिफरेंट हो चुकी है। तो इसी को कहते हैं, हमारे अक्ल दाढ़ अब 30% आबादी की अक्ल दाढ़ नहीं निकलती। आप अपने पीछे उंगली डिगाएं, आपको टेल बोन नजर आएगी, टेल बोन फील होगी, जो कि इस चीज का सबूत है कि हमारी एक जमाने में टेल होती थी। हम, आपको पता है, सिर्फ इंसान एक वाहिद जानवर है जो बच्चा देते हुए जिसको मौत होती है। वो इसलिए से क्योंकि हमारी क्योंकि हमने खड़ा होना, दो पैरों पे खड़ा होना रिसेंटली शुरू किया है एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटीज, यानी हमने चलना भागना पहले भागते थे। उस वजह से सिर्फ इंसान ऐसे जानवर हैं जो बच्चा देने की वजह से मरते, क्योंकि इंसान का सर बड़ा होता गया, जो जहां से बच्चा निकलता है वो जगह छोटी है और हमारी पोजीशन वो नहीं है। इसीलिए अब जो एडवांस डिलीवरियां होती हैं उनको औरतों को चारों पहियों पे, पैरों पे खड़ा किया जाता है, यानी हाथों पे और पैर पे, और पीछे से बच्चा इस तरह निकाला जाता है, उससे डिलीवरी ज्यादा आसान होती है। ये सारी वो चीजें, इतनी चीजें हैं जो एवोल्यूशन का सबूत देती हैं। आपको ये बात इसलिए नहीं अच्छी लगती, आप मानने से इनकारी हैं, क्योंकि आपका कुरान कहता है अल्लाह ने हमने मिट्टी से बनाया। कुरान आपका ये भी कहता है कि वो सूरज एक जमीन अलग के मिट्टी गिर्द था, घूमता है। वो एक अलग मिट्टी था ना, वो ये तो नहीं, मिट्टी नहीं है ना जैसे हमारा जोन सा यहाँ। भी मिट्टी था सर, जोन सा भी मिट्टी था, इंसान मिट्टी से यार नहीं फिर बना। हमें दिखाए ना वो कौन सी लाल मिट्टी था, आपके पास मिट्टी है वो वाली? अब मैं वो कैसे दिखा सकता हूँ? आपके भी मतलब तो जो आर्गुमेंट आप उतने दिखा नहीं मजबूत सकते तो फिर आप नहीं है ना दावा जितना हम। मिट्टी था, मैं कुछ बोलूं? वो यही मिट्टी था।
अगर अगर वो कोई और मिट्टी थी आप तो ये बात आखिर कहने की जरूरत ही क्या है? उसकी क्यों मिसाल करते हो? मिट्टी कहने की जरूरत ही क्या है? अल्लाह मियाँ ये क्यों नहीं कह सकता था कि उसको किसी ऐसे मादे से पैदा किया जिसका इदराक तुमको नहीं है? मतलब व्हाई आंसर विच थिंग्स जो कि एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएं रादर देन सेइंग कि भाई नहीं तुम्हें उसका पता नहीं है इसलिए मैं मिट्टी नहीं यूज कर रहा। आखिर मिट्टी इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि अल्लाह मियाँ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कि हाँ ये है तुम्हारी असलियत, कि मिट्टी को इकट्ठा करके उसको जिस तरह कुम्हार एक बाबा बनाता है, मिट्टी का बाबा, उस तरह बनाया गया। अब आप ये आज के दौर के मसले हैं कि जब हमें पता चल गया कि मिट्टी से नहीं बना तो अब वो मिट्टी बदल गई है। मैंने ये बर्फी खोए से बनाई है। अच्छा ये बर्फी खोए वाली तो नहीं लग रही, कौन सा खोया? नहीं ये स्पेशल खोया। कौन सा खोया है ये? हमें पता नहीं इस खोए का। तो कहना जरूर था खोए से बनाई है ये बर्फी। मिट्टी में भी फर्क होता है ना, मतलब हर देश में अलग अलग मिट्टी होता है, हर इलाके में अलग अलग मिट्टी होता है, तो अब हम अल्लाह कैसे मियाँ की बोलेंगे मिट्टी कि होती ये है। कौन सा मिट्टी है? तो फिर अल्लाह मियाँ बता देता ना कि मैंने मिस्र की मिट्टी से बनाया है या इराक की मिट्टी से जन्नत की बनाया है मिट्टी से या बनाया की है। मिट्टी से बनाया है। ठीक है, नहीं इस पे वो भी अल्लाह मतलब मियाँ बहुत बता बात हो देता है। सकता है, लेकिन हम जाएंगे नहीं हो उधर सकती फंस बात। जाएंगे फिर इस पे इसके बात एवोल्यूशन ऊपर पे। बात जहाँ नहीं हो पे आप तो सकती। बात करेंगे वहीं पे तो हम आपको लेके जाएंगे। जी, तो आप ये बताओ कि कोई खुदा नहीं है, मतलब हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है, नहीं हम पहले तो बुरे अभी हमें काम आदम का करें? नहीं पता चला ना, बाद में बात करेंगे ना उस पे। पहले तो ये बताएंगे आदम को जिस मिट्टी से बनाया था वो कौन सी ढीठ मिट्टी थी और कहाँ से आई थी। नहीं आप इसको छोड़ो, मैं बना मतलब जितना मैंने नहीं जो आपकी बात डिबेट देखी, जो आपके खिलाफ जाए उसे छोड़ दें हम। चलें छोड़ देते हैं, क्या याद करेंगे आप। चले एक और सवाल आपसे जी, तो पूछते आप ही हैं। फंस गए। एक और सवाल आपसे पूछते जी, हैं। नहीं हम एक और सवाल आपसे जी, पूछते हैं क्योंकि आप तो देखें आप अभी जो साइंस के जो पेचीदा सवाल आते हैं उस तक आप पहुंच नहीं सकते। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये अल्लाह मियाँ ने ये सब्जेक्ट, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि मैंने सूरज और चांद का मदार बनाया है और दिन और रात को पैदा किया, तो दिन और रात का सूरज और चांद के मदार से क्या ताल्लुक है? तो हम सूर्य पे अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि उस पे क्यों नहीं? अरबी देखना पड़ेगा, फिर उसकी मतलब लाइव में तो मैं अभी नहीं देख बता लेते सकता ना हैं। उस हिसाब नहीं से, अभी देख अगर लेते हैं। एवोल्यूशन रिसर्च में भी आपने कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। देखा और देखा और उस पर बात करने आ गए आप। नहीं मैं ऐसे ही बात करने आया हूँ कि मतलब बात करने वैसे मतलब सूर्य नहीं आप वैसे दिखाने, ही शुगर तो लगाने आए मुझे हैं। अलग आप शुगर लगा रहे हैं। नहीं। आप मतलब इस्लाम में दावेइन जो गलतियां हैं, मतलब नेगेटिव साइड है, आप उसको शो करते हो। आप एथिज्म में क्या है आप वो कभी नहीं बताते हो, यार मतलब हमें तो यार आप पॉजिटिव शो कर एथिज्म लेना क्या क्या इस्लाम काम का। करते हैं। आप अपने चैनल खोलें और पॉजिटिव शो करें इस्लाम का। ठीक है इस्लाम कितना जैसे मौलवी पॉजिटिव है, साहब कर रहे हैं, इस्लाम का ये ब्लड देखें ना, ग्रुप वो ये है पॉजिटिव है, शो करें। लकुम अल जी, वो शम्सा एक वल अलग है, कमरा मतलब दाबईन। दाबईन दाबईन का मतलब है ये शम्सा सूरज, कमरा मून, दाबईन। ये अब ये इनका मदार है, इसका ये अरबी है। अब दाबईन का अपने क्या तोड़ मरोड़ के क्या इसके पटाखे निकालेंगे आप? सूरज और चांद के मदार का दिन और रात से क्या ताल्लुक है? ये एक आयत है, ऐसी और भी बहुत है, ऐसी 13 आयतें हैं मैंने किताब में लिखी हुई। क्या मतलब है इसका? क्या सूरज जमीन के गिर्द घूमता है सर? सूरज जमीन के गिर्द वो घूमता मैं है? नहीं बता सकता, मतलब क्यों नहीं बता सकते आप? मुझे मैं यही ना, मैं वो डिबेट करूंगा, मैं हार जाऊंगा। कोई भी ऐसे मुसलमान नहीं जीत सकता आपसे फिर, नहीं तो आप जो जी लाइव में इसको आते। चले आप अच्छा माने तो सही, एक हमारे से एक मुसलमान ये माना तो सही ना कि कोई भी मुसलमान नहीं जीत सकता। नहीं, मैं इनसे मैं जीत हार के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं जीत हार के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपको 21वीं सदी में आपको इस चीज का एहसास होता है कि आप एक किताब को पढ़ते हैं या एक आयत को पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि एक जुमला लिखा है इसके अंदर जिसका मैं दिफा नहीं कर सकता, यानी ये लिटरली ऐसे लिखा हुआ है कि कि दिन जो है ना वो रात होती है, लिटरली इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है। उसका कोई बंदा छलांगे तो मार सकते नहीं। देखे दिन में सूरज ग्रहण हो गया तो वो ऐसा था जैसे रात हो गई, तोड़ मरोड़ के तो कुछ भी बनाया जा जी सकता है। जी जब ये लिखा हुआ है कि सूरज और चांद का मदार है और दिन और रात को अल्लाह ने बनाया, तो आप उस बुक को फिर ये क्यों नहीं मान लेते कि शायद इस किताब में गलती है? ये क्यों नहीं मान लेते आप? नहीं वो तो हम नहीं बता सकते ना, जो कुरान पाक की आयत में लिखा है ना, 126 में, कि आप एक आयत को इग्नोर कर दोगे तो हम तुम्हें इग्नोर कर देंगे आखिर टाइम के बाद।
तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, एक आयत को भी नहीं। तो अंधा ईमान है ना ये तो हदीसों आपका। में अगर एक जगह पे लिखा हो, अगर एक जगह पे मेरी किताब में लिखा हो कि आपने जिस हारिस का साथ ना दिया तो हारिस आपको आपका साथ नहीं देगा, और दूसरी जगह पे आपको ये मिल जाए हारिस ने ऐसी ऐसी बोंगियां मारी हुई है, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि हारिस ने अपनी किताब में बोंगियां मारी हुई है, तो तब आपको हारिस की इस धमकी से क्या फर्क पड़ेगा कि हारिस आपका साथ देगा या नहीं देगा? क्या पता आप उसको अलग तरीके से पढ़ते हो, मैं अलग तरीके से। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं ना, आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं? मैं यही समझता हूँ कि हर हर आदमी का अलग अलग एक दिमाग होता है कि आप क्या सोचते हो, आप कुरान को कैसे समझते हो। आप घंटा भर यही सोचोगे कि इस दुनिया को किसने बनाया, अल्लाह पाक ने बनाया, तो अल्लाह पाक को किसने बनाया, तो ये आप पर नहीं, डिपेंड करता है। तो मैं आप ये सवाल नहीं पूछ अपने रहा। दिमाग हम में क्या वो तो क्या एक सोचते हो। वो तो एक अलग बहस है ना। मैं आपसे सिर्फ एक सादी सी बात पूछ रहा हूं, जो कुरान के अंदर ये 13 आयतें हैं, 11 आयतें हैं, सूरह चैप्टर ऐसे बहुत 14 सारे वर्स आयते हैं, 33, मैंने भी पढ़े चैप्टर हैं। 16 वर्स 12। हाँ, तो ये सारी बातें एक चीज की गवाही दे रही हैं कि जिस बंदे ने ये आयतें लिखी हैं उसको इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था कि कायनात में क्या हो रहा है, क्या जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है या सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। इससे ये चीज साबित है, ये चीख चीख के आपको बता रही है ये आयतें कि इस आपको इस बंदे को कुछ नहीं पता, तो फिर उस बंदे पे ईमान रखने की जरूरत क्या है? वही तो बात है ना कि 7th सेंचुरी के बाद भी उसको पता था कि उसे क्या लिखना था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आयत गलत हो सकता है कुरान पाक की, कोई भी कुरान हदीस गलत सूरज हो जमीन सकते के हैं। गिर्द घूम रहा, हदीस सूरज को जमीन के गिर्द, ये आपका ईमान है ना सर, ये आपका ईमान है ना, ये आपका ईमान है कि वही हारिस तो मुझे मैं कह कभी रहा हूँ धोखा ना नहीं कि देगा, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा, ये ईमान है। लेकिन ईमान जो है, सरफराज धोखा भी दे देगा आपको, फिर आप कहेंगे यार नहीं ये उसकी कोई मसला था, शायद उसको कोई मजबूरी होगी जो उसने मुझे धोखा दे दिया वगैरह वगैरह, आप बहाने बनाएंगे उसके बारे में। ये क्योंकि आपका ईमान है। ईमान की अनफॉर्चुनेटली हकीकत में किसी चीज की कोई वुकत नहीं है, सिर्फ उस चीज की है जो कि सबूत पे है। कभी आपने अदालत में कोई आपने ऐसा फैसला नहीं सुना होगा कि वो कहेगा नहीं यार मैं इसको छोड़ देता हूं क्योंकि बंदा अच्छा है। ऐसे नहीं होता। अगर सबूत ये दे रहा है कि इस बंदे ने कत्ल किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी मिलेगी, चाहे वो जज को कितना पसंद क्यों ना हो। ऐसे नहीं होता। ज्यूरी में चाहे वो बंदा कितना उसने नेकियां क्यों ना की हो, उसने एक कत्ल किया, वो सबूत बता रहा है कि इसने कत्ल किया, तो दैट्स इट। सबूत के ऊपर दुनिया चलती है। निजाम जो हमारा है वो सबूत के ऊपर चल रहा है। ये जज्बाती बातों पे कि अल्लाह गलत नहीं लिख सकता, वो आपका ईमान है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस दलील को, आपकी सोच को नहीं मानते। अब इसी वजह से बहुत सारे लोग अब इस्लाम को छोड़ रहे हैं और यंग जनरेशन बड़ी कुछ तेजी से वापस भी छोड़ेगी। आते हैं, नहीं, वापस वो कुछ वापस अगर छोड़ते किसी हैं, कुछ वापस। अगर किसी इमोशनल क्वालिटीज की वजह से आ जाते हैं, अगर किसी इमोशनल वजह से आ जाते हैं तो वो ठीक है, वो उसका फिर भी उससे फर्क तो नहीं पड़ता। फर्क तो असल यही पड़ता है कि क्या इस चीज का सबूत है या नहीं है। सबूत नहीं, जो मौत हमारा सबसे बड़ा सबूत है। कोई आदमी आखिरत के बारे में सोचेगा तो डेफिनेटली वो वापस आएगा इस्लाम में, क्या मतलब, क्योंकि ये क्या हमें बात मरना है? है। भाई मरना आखिरत तो तो सबने, ब्लैकमेलिंग है ना भाई, आखिरत तो ब्लैकमेलिंग है, डरा रहे हो लोगों को, तू अगर ना बदला तो मरना मैं हमने तेरी सबने, इसमें कौन सी खास बात है? उसमें क्या, मर तो हर बंदे ने जायकतुल जाना। मौत, इसमें क्या खास बात? हम सबने मरना। क्या ये भी फिर ये क्या, ये ऐसे है मैं आपको कहूं कि तो हिसाब तो होगा ना उधर। हर इंसान, ये मैं ऐसे आपको कहूं हर इंसान को भूख लगती है, आप कहोगे, बड़ी बात की है भाई तुमने। हर जानदार को भूख लगती है, बिल्ली को ना दूध की प्यास लगती है। वाह हारिस, क्या लॉजिक मारी है आपने। इसमें क्या खास बात है? हर इंसान ने मरना, हमें पता है इस बात मुझे का। उसका इसको मुझे कहते हैं लगता है नॉन कि सेक्विटर। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि आप लोग कभी नहीं समझोगे। मतलब ये एक दिमाग मुझे का लगता है होता आप है, लोग, कोई इंसान मुझे हमें लगता है लगता समझता आप है है आप कि भी वो समझो खुद समझ यार, जाएगा। मुझे लगता है आप नहीं आप भी समझेंगे। समझो। आपको एक किताब के अंदर गलती साफ साफ लिखी हुई है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, खत्म हो गई बात। उस किताब का, कुरान का लिखने वाला गलत, जो आपने वो बात सही की है, कुरान कायनात का बनाने वाला कोई चीज गलत नहीं लिख सकता। ये गलत लिखी जा चुकी है, साबित हो गया। साबित क्या, ये तो 400 साल हो गए इस बात को साबित हुए हुए कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, खत्म बात। और ये एक है गलती, ऐसी सैकड़ों गलतियां। और फिर उसके ऊपर जो इखलाकियात मिलती हैं कुरान से, अभी तो हमने लोंडी नहीं खोली है आपके सामने।
जो सरतन से लोन जुदा लिया। किए हैं, रसूल अल्लाह ने जो सरतन से जुदा किए हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे अगली दफा। ये साइंसी गलतियां जो है वो आपके ऊपर रहेंगी मेरे से। चलो, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। जी जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।